मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ इस वर्ड के लिए, क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था एंड आई वॉज क्लूलेस, क्योंकि अक्सर मेरे साथ होता है कि आई एम काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या बोलना है कब किस समय, लेकिन आज के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था या क्लूलेस था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। देन गॉड गेव मी दिस वर्ड, और ये वर्ड आपको मिलेगा मत्ती की किताब में, बुक ऑफ मैथ्यू, और उसकी आखिरी चैप्टर में, मैथ्यू के आखिरी चैप्टर में 28 चैप्टर में चलेंगे। अब यीशु मसीह उठाया जाने वाला है, और उठाए जाने से पहले, जस्ट पहले, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ कुछ बात कही, कुछ आदेश दिया, कुछ उन्हें कमांड दिया, कुछ बात बोली कि भाई अब तुम्हें मैं जा रहा हूं, अपनी आत्मा तुम्हें दिए जाता हूं, और अब तुम लोगों को ये काम करना है। तुम लोगों को अब जाकर के मिनिस्ट्री को ऐसे बढ़ाना है, ये काम को सफल करना है। मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ों को करके दिखा दिया, मैंने तुम्हारे सामने चंगाई भी करके दिखा दी, मैंने मुर्दों को भी जिंदा करके दिखा दिया, मैंने खुद को जिंदा करके तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हो करके दिखा दिया, ताकि कल को तुम डाउट ना करो, मैं तुम्हारे साथ आया, खाया, पिया। अब सुनो मेरी बात कि मैं क्या चाह रहा हूं, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं अपने राज्य में, और वहां से मैं तुम्हारे को साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हें अब इस पृथ्वी पे क्या करना है। ये आपको मिलेगा 28वें अध्याय की 18वीं आयत। जी, अगर मिल गया हो तो 28 से 20 हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ जी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, आमीन। कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर ने ये वायदा मेरे और आप से किया, यीशु मसीह ने ये बोला, ये चाहा, और कि मैं और आप इस बात को समझे कि यीशु मसीह सिर्फ अब उठा नहीं लिया गया है, वो सिर्फ स्वर्ग पे नहीं चला गया, लेकिन उसने अपने मुख से ये बात का अंगीकार किया और कहा है कि अंत तक, आपके जीवन के अंत तक, इस दुनिया के अंत तक वो मेरे और आपके साथ है। हालेलुया, वो हर समय मेरे और आपके साथ है। वो आज अपनी सीट पे विराजमान है, लेकिन मेरे और आपसे वो प्रेम इतना करता है कि वो अक्सर स्वर्ग छोड़ करके मेरे और आपके बीच में चलता फिरता दिखता है। वी कैन फील हिज प्रेजेंस जब हमारी परेशानियों में हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको दुहाई देते हैं। वी कैन फील दैट जीसस इज विद अस, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा, यीशु मसीह ने बोला ये बात, और मत्ती ने कोट करा है कि वो हमारे साथ है। जब हम इस बात को देखते हैं, इस पूरे पैरा को इंग्लिश में एक टर्म दिया गया है, द ग्रेट कमीशन। मतलब कि एक बड़ा उद्देश्य, मसीहों के लिए एक बड़ा उद्देश्य यहाँ पर यीशु मसीह ने बता के चले गए। आप बड़ी सरल शब्दों में ये लिखी हुई वर्सेस हैं कि क्या क्या हमने 18वीं आयत से पढ़ा है कि उसने सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, या कह लीजिए ये कोई मसीही जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये एक दिस इज अ स्टेप्स, दीज आर स्टेप्स कि खुदा क्या चाहता है कि कैसे हम अपने आप को मसीही जीवन में बनाएं, और कैसे हम उसकी मिनिस्ट्री को, उसकी किंगडम को कैसे बढ़ाएं। ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको खुदा चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप इसको फॉलो करें। जिसमें कि सबसे पहली चीज तो देखिए, सबसे पहली चीज यीशु मसीह ने 18वीं आयत में क्लियर कट बता दी कि वही फाउंडेशन है। देखिए 18वीं आयत यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर से, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन आप इसमें रियलाइज करेंगे कि यीशु मसीह ने होल सोल अथॉरिटी अपने आप को बताया है, ताकि कल को चेले ये ना कहें कि अरे यीशु मसीह तुम तो एक तो पहले मार दिए गए थे, वैसी बेइज्जती हो गई थी कि तुम्हारा गुरु कहाँ गया, अब क्या होगा, हम लोग बच्चे बच्चे घूम रहे थे, अब वापस आए तो अब उठाए लिए चले जा रहे हो। ये नहीं कि हमारे साथ रहो, कम से कम हम जब तक जिंदा तब तक तो रहो, इज्जत बची रहे। नहीं, यीशु मसीह ने इसीलिए
क्लियर कट इस बात को बता दिया कि सारी अथॉरिटी मेरे पास है। और मजे की बात ये नहीं कि सिर्फ मैं अब स्वर्ग में चला गया हूं तो स्वर्ग की अथॉरिटी, पृथ्वी का भी सारा अधिकार हमारे यीशु के पास है और स्वर्ग का भी सारा अधिकार उसी के पास है। उसने अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे बता दिया कि आई एम एट दिस स्टैंडर्ड कि आई कैन गो इन टू द हेवेंस, आई कैन गो इन टू द अर्थ और आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। मुझे जिसको स्वर्ग बुलाना होगा मैं बुला भी लूंगा, मुझे जिसके लिए स्वर्ग बनाना होगा मैं बना भी दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी अथॉरिटी को यहां सबसे पहले दिखा दिया ताकि उसके ऊपर गलती से भी कोई डाउट ना करे, उसके कैलिबर के ऊपर, उसके स्टैचर के ऊपर या उसकी इज्जत के ऊपर, उसकी रिस्पेक्ट के ऊपर कोई भी गलती से डाउट ना करे कि यीशु मसीह, अरे वो तो हाँ वो एक पार्ट था, ही वॉज जस्ट अ प्रॉफिट और वो भी अच्छा इंसान था। नहीं नहीं नहीं, वो खुदा था। हालेलुया। वो खुदा था। खुदा ने अपने आप को इंसानी रूप में भेजा था ताकि वो ये काम कर सके, चीजों कर सके, मुझे और आपको उद्धार दिला सके। और अब उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार है। दूसरा यहां पर दूसरा बहुत ही अहम बात जो यहां पर बताई कि गो एंड मेक डिसाइपल्स। यहां पर 19वीं आयत में आप देखेंगे तो जाओ मेरे नाम से चेला बनाओ, है ना, चेले बनाओ। यहां पर द ग्रेट कमीशन इंक्लूड्स, जो जिस टर्म को मैं बता रहा था कि इस पूरी आयतों का एक सार, एक सब्जेक्ट दिया गया है, इसको एक टाइटल दिया गया द ग्रेट कमीशन। उसका सबसे मेन पॉइंट यहां पर यही है कि जाओ और चेला बनाओ, मेरे नाम से चेले बनाओ, मेरे नाम से डिसाइपल्स को तैयार करो। और तीसरा, उनको आज्ञा मानना सिखाओ। उनको आज्ञा, मेरे नाम से उनको चेला बनाओ और उनको आज्ञा मानना सिखाओ। क्या आज्ञा मानना? कि सुबह हम उठते हैं तो हमको गर्म पानी चाहिए तो हमारे लिए लेके आ जाना। नहीं, ये वाला चेला नहीं, ये वाली आज्ञा नहीं कि हम शाम को जब सो के उठे ना तो तुम हमारे चेले हो, हमारे लिए शाम को 5 बजे चाय आ जानी चाहिए। ये वाली आज्ञाएं नहीं। यीशु मसीह की आज्ञा है जो उसने कहीं, जो उसने करके दिखाई, जो वो चाहता है मेरे और आपसे। आपको आप नए नियम को से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह ने क्या क्या आज्ञाएं दी। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो वो 1 घंटे से ज्यादा वो अलग एक समय ले लेगा। और तीसरी बात जो यहां पर है कि आज्ञा मानना सिखाओ। और आखिरी में सबसे बड़ी बात कि मैं और आप अपने आप को अकेला कभी भी ना समझे। ही इज ऑलवेज विद अस। हालेलुया। वो इमैनुअल जिसकी आराधना आपने दिसंबर में करी थी ना, कि वो पैदा होने वाला है, गॉड इज विद अस। यशाया में आपने पढ़ा था कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। गॉड इज विद अस, ही इज विद अस नाउ एंड फॉरएवर। आमीन। नाउ एंड फॉरएवर। आज भी, पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी मेरे और आपके साथ वो वैसा ही बना रहेगा। यदि मैं और आप उस यीशु के, उस ईश्वर के, उस प्रभु के, उस यावे के चेले बने रहेंगे तो वो मेरा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। क्या आप इस बात का यकीन करते हैं? क्या आप इस बात का यकीन करते हैं कि यीशु मसीह मेरे और आपके साथ सदा रहता है? मैं आज आपको अपना टाइटल सबसे पहले बताना चाहता हूं, डिसाइपलशिप नॉट फेलोशिप। अनुयायी बनना ना कि न्यायी बनना। जो यहां पर ग्रेट कमीशन का मेन पॉइंट था कि जाओ मेरे नाम से चेला बनाओ, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह चाहता है कि हर कोई उसका चेला बने। और जब आप चेला बन जाओ, जब आप उसके अनुयायी बन जाओ, व्हेन यू आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, गो एंड मेक फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। ये नहीं कि आप बन गए, यूर डन, योर वर्क इज डन, आपका काम खत्म, आपने काम कर दिया और आपसे हो गया काम, अब आप अपनी इज्जत संभालो, अपनी मसीहत संभालो, अपने आप को बचा करके रखो। नहीं, गो एंड मेक डिसाइपल्स। लेकिन इस डिसाइपलशिप, इस ग्रेट कमीशन को कई बार हमने भुला दिया है, या कह लीजिए ये हमारी डिसाइपलशिप जो है ना, फेलोशिप से रिप्लेस हो गई है। अनुयायी बन करके रहना कहीं ना कहीं हमारी सिर्फ सहभागिता बन करके रह गई है
कि हम आते हैं, हम रहते हैं, मसीहों के साथ रहते हैं, हम चर्च में सब चीज तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। दिस इज रियली वेरी वेरी गुड। जो आप करते हैं, आपको लगता है कि आप उसके साथ बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये करिए और इसमें कोई खोट नहीं है। लेकिन साथ में आपको उसका डिसाइपल भी बन करके रहना है। मालूम है डिसाइपलशिप और फेलोशिप में फ़र्क क्या है? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ 3 से पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिसाइपलशिप के लिखे थे। आई एम श्योर आप सबको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे आइडिया मिलेगा और आप कहेंगे ये भी डिसाइपलशिप में काउंट हो सकती है। सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने पॉइंट्स को अपने जीवन में अपना सकते हैं। जो जल्दी से 3 पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट डिसाइपलशिप की, या अनुयायी बने रहने की, या अनुयायी बनाने की, या अपने आप को अगर आप अनुयायी समझते हैं, तो अगर आप उसको अपने आप को उसका, उस याहवे का, उस यीशु का अनुयायी, उसका फॉलोअर, उसका डिसाइपल समझते हैं, तो सबसे पहली चीज जो है, इट्स मोर देन शोइंग अप। मोर देन शोइंग अप मतलब कि सिर्फ चर्च आना ही काफी नहीं है, सिर्फ मसीही नाम पाना काफी नहीं है, सिर्फ अपने आप को मसीह कहलाना काफी नहीं है। डिसाइपलशिप चाहती है, अनुयायी बनकर के रहना मांग करती है कि आप बारहा उसके नाम का अंगीकार करते रहे कि यीशु ही ईश्वर है। उसके नाम से कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन उसके नाम को, जिस नाम को जब आपने मसीहत को ग्रहण करा था, जब आपको रियल में लगा था कि हाँ मैं यीशु ही सच्चा ईश्वर है, जब आपने ये बात सोची थी और अपने मुंह से अंगीकार करी थी ना, तब की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय को याद करिए। उस नाम को कई बार हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करते चले आते हैं, और कई बार अपने मसीहत को ढांप देते हैं दुनिया के सामने, या छुपा देते हैं, या अपने हैबिट से किसी तरीके से हमारी मसीहत नहीं दिख पाती है ना। सो इट इज़ मोर देन शोइंग अप। सिर्फ अपने आप को, अपना नाम कैरी करना, फॉर्म्स पे अपने रिलीजन में अपने रिलीजन लिखना, इट्स नॉट अबाउट डिसाइपलशिप। दिस इज नॉट डिसाइपलशिप, इट इज मोर देन शोइंग अप। सिर्फ अपने आप को लेकर के आना ही जरूरी नहीं, लेकिन लेकर के उस यीशु के लायक बन के जीना है। एक रिस्पॉन्स, एक अकाउंटेबिलिटी आती है जब आप डिसाइपल बन जाते हैं, जब आप उसके अनुयायी बन जाते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी आती है कि नहीं, मैं मसीही हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मुझे इस चीज़ की इज्जत रखनी है, मुझे इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। परमेश्वर का समय परमेश्वर का ही है, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकता, मुझे ये चीज़ को नहीं लेना है, मुझे उस जगह पे नहीं जाना है। डिसाइपलशिप कम्स विद अकाउंटेबिलिटी। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, तभी आप उसके सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। दूसरा कि आपको, जीसस आस्क्ड एवरीवन टू ओबे। बहुत सिंपल साउंड करता है ना कि उसकी आज्ञाओं को मानना, लेकिन कई बार मालूम है हम आज्ञाओं को मानते नहीं, लेकिन सिर्फ उसको ओबे नहीं करते, सिर्फ डिस्कस करके छोड़ देते हैं। हम उनको अपनाते नहीं हैं, लेकिन हम सुन करके हाँ बात तो सही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बात तो सही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बारह आपने यहाँ से वचन सुने हैं, आपको बताया गया, सिखाया गया है कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, मसीह जीवन ऐसे जिया जाता है, ऐसे रहता है, एक इंसान को ऐसे रहना चाहिए, एक अच्छा चलना चाहिए, चरित्र रखना चाहिए। लेकिन तब भी हमसे कई बार गलतियाँ हो ही जाती हैं, है ना। हम कई बार अपने जीवन में चलते हैं, अपने कामों को करते हैं, चीज़ों को करते करते हम उन बातों को ओबे करने की जगह हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं छूट पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं, वी आर नॉट जस्ट ओबेइंग इट। हम उस बात को अपना नहीं पा रहे, अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ उसको डिस्कस करके, सुन करके, हाँ बात तो बहुत अच्छी, वचन तो आज सच में बहुत अच्छा था, लेकिन क्या आपने अपनाया अपने उस वचन को? वचन तो हमेशा अच्छा होता, क्योंकि ये ना मेरा है ना किसी और पास्टर का है, ये खुदा का है। हालेलुया। वचन तो हमेशा ही अच्छा है, लेकिन ये क्या मैंने और आपने अपनाया? तीसरा, जब आप अनुयायी बनते हैं, जब आप क्राइस्ट फॉलोअर बनते हैं, जब आप उसके डिसाइपल बनते हैं, यू नीड टू आस्क द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आपको वो कठिन प्रश्नों से अपने आप को बचाना नहीं है, या आपको अपने आप को उन कठिन प्रश्नों से रोकना नहीं है। अपने आप से
अक्सर सवाल करते रहिए, या आपको लगता है तो यू ट्राई टू करेक्ट समवन। क्या तुम डेली बाइबल पढ़ रहे हो? क्या तुम रोज सुबह उठ के प्रार्थना करते हो? बहुत छोटी सी बातें हैं, बट अ डिसाइपल मस्ट डू दीज थिंग्स। एक डिसाइपल का काम, एक अनुयायी का काम, एक फॉलोअर का काम यही है कि लोगों को चिताते रहना कि परमेश्वर के राज में कैसे मुझे और आपको शामिल होना है। आमीन। ये चिताना, ये करेक्टनेस, ये चेक मुझे और आपको हर समय अपने ऊपर, अपने सगे संबंधियों के ऊपर, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके ऊपर रखना है। क्या तुम बाइबल पढ़ रहे हो? क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे हो? क्या कहीं अभी भी तुम्हारे मुंह से गाली निकल तो नहीं रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी तुम उस गलत काम में जा रहे हो? तुमने तो मुझे बताया था कि तुमने छोड़ दिया, लेकिन अभी भी मन तो करता होगा, कहीं जा तो नहीं रहे हो? लेट मी प्रे फॉर यू। एक अनुयायी का काम यही होता है कि वो अपने अंदर और अपने लोगों के अंदर इस करेक्टनेस को बना करके रखे। समवन हैज टू आस्क दीज डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमें 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 डर लगता है ना, मुझे भी डर लगता है कई बार कि अगला ऑफेंड ना हो जाए, बुरा ना मान जाए कि हमसे ऐसे कैसे बोल दिया, हमको क्यों करेक्ट कर रहे हैं, आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले। बट अ गुड डिसाइपल विल ऑलवेज करेक्ट। आप इस पे हालेलुया चाहे ना बोलिए, लेकिन बात समझिएगा, एक अच्छा अनुयायी जरूर आपको चिताता रहेगा। उसकी गंभीरता समझिए उस बात को कि परमेश्वर के आप सब अनुयायी हैं और आप सब का काम है आपस में एक दूसरे को चिताते रहना कि मेरे भाई ठीक हो, ये चीज सही चल रही है, तुमने उस समय प्रार्थना कराई थी, अभी सही है, सही से चल रहे हो, तुम ये काम अभी भी पूरा कर रहे हो। बहुत छोटी बातें, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन इन बातों से ही मैं और आप परमेश्वर के सच्चे अनुयायी बनते हैं, जिसको यीशु मसीह ने जाने से पहले बोला ना, जाओ मेरे नाम से बपतिस्मा दो और लोगों को मेरे पीछे चलना सिखाओ, मेरा अनुयायी बनाओ, मेरे चेला बनाओ। ये यीशु मसीह चाहता है मुझसे और आपसे। यदि ये अनुयायी रहना या ये डिसाइपलशिप मेरे अंदर ना रहे या आपके अंदर ना रहे या इस चर्च में ना रहे, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से चर्चेस के लिए बोला जाता है और कहा जाता है, और ये चीज़ आपको भी रियलाइज होती है कि कई चर्चेस सिर्फ एक क्रिश्चियन क्लब बन के रह गए, जहां पर लोग आते हैं क्योंकि हमारी एक हफ्ते में आउटिंग हो जाती है, ऑलराइट, 1 पॉइंट, हमारे लोगों से मिलना हो जाता है, 2nd पॉइंट, एक थोड़ा मन हल्का हो जाता है हमारा, 3rd पॉइंट, अच्छा लगता है हमें। ऐसे आपके पास दसियों बार आपने सुना होगा चर्च आने के रीजन, आपके अपने रहे, आपने अपने लोगों के सुने हैं, मैंने सुने हैं, अपने तरफ से भी मैंने बहुत सी बार ऐसे रीजंस दिए हैं। लेकिन एक सच्चा अनुयायी इन सारी बातों को समझ करके चलता है कि हमें सिर्फ चर्च आना नहीं है क्योंकि आज मौसम अच्छा था तो आज आराम से मिल जाती गाड़ी इसलिए हम आए हैं, नहीं, जब धूप भी हो, जब बारिश भी हो। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ऐसे लोगों को जो मुझे दिए हैं खुदा ने इस भवन में, जो बारिश भी हो तब भी आते हैं, जो धूप बहुत तेज हो तब भी आते हैं। मैं परमेश्वर का आप सबके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इट इज मोर देन शोइंग अप, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के अनुयायी हैं, इसलिए सिर्फ आप किसी इंसान का या किसी चीज का आप मुंह देख करके नहीं आते, लेकिन उस सच्चे खुदा के लिए आते हैं। हालेलुया। आज्ञा माने और मानना सिखाएं। तीसरा कि हमें उन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से पीछे हटना नहीं है, भागना नहीं है, अपने अंदर भी पूछें और दूसरों से भी, अपने सगे संबंधियों से पूछते रहें इन प्राइवेट। यस, डबल कोट्स में मैं मेंशन कर रहा हूं, इन प्राइवेट। यहां से मतलब ऐसे आप पब्लिकली या आप बाहर मिल रहे हैं तब नहीं, इन प्राइवेट, अपने जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, जिनसे आप सोचते हैं कि यू नीड टू करेक्ट देम, यू नीड टू कीप अ चेक ऑन देम, उन लोगों को जरूर से आप इन प्राइवेट चेक करते रहें।
ये आपकी डिसाइपलशिप का एक बड़ा हिस्सा है, ये आपके अनुयायी बने रहने का बड़ा हिस्सा है। अगर आप और मैं इस बात को नहीं कर रहे हैं तो हम शायद उस क्रिश्चियन क्लब के मेंबर हैं, हम उस डिसाइपलशिप के मेंबर नहीं हैं। हम शायद सिर्फ एक फेलोशिप बना रहे हैं, हमारा अच्छा उठना बैठना हो जाता है, लोगों से मिलना, जान पहचान, ये वो एक फेलोशिप बन रही है, डिसाइपलशिप नहीं। और आज बहुत से चर्चेस, बहुत सी जगहों पे, बहुत से लोगों के बीच में यही हो गया है कि फेलोशिप ने डिसाइपलशिप को रिप्लेस कर दिया है। मैं आपको जल्दी से ऐसे 2 डिसाइपल्स के बारे में बताना चाहता हूं और जिनसे मैं और आप कुछ सीख सकते हैं, जिनसे मैं और आप आज कुछ सीखेंगे और अपने अंदर वो डिसाइपलशिप की वो भावना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को लाने की कोशिश करेंगे। 2 डिसाइपल्स जो कि एक मैं आपको पुराने नियम से बताऊंगा और एक नए नियम से बताऊंगा। और मज़े की बात यह है कि ये ऐसे डिसाइपल्स होंगे जिनके शायद आपने आई एम 90% श्योर कि आपने इनका नाम नहीं सुना है। सो इट विल बी गुड। आइए मेरे साथ चलिए यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब में हम चल रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने इस ग्रेट कमीशन में कहा कि जाओ मेरे नाम से बपतिस्मा दो और मेरे नाम से चेला बनाओ, है ना। उसने ये नहीं कहा कि मेरे नाम से नॉलेज प्राप्त करने वाले बताओ, पढ़ने लिखने वाले बनाओ। यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप चेला बनाएं, उसके नाम से, उसके काम के लिए चेलों को बनाते जाए, डिसाइपलशिप को, डिसाइपल्स को बनाते चले जाए और बढ़ाते चले जाए। और यहाँ पर यिर्मयाह की किताब में से मैं आपको एक डिसाइपल दिखाना चाहता हूँ जो कि यिर्मयाह नबी का असिस्टेंट था, जिसका नाम था बारूक। बारूद नहीं, विस्फोट वाला बारूद नहीं, लेकिन बारूक नाम था। और ये आपको 36वें अध्याय में मिलेगा, 36th चैप्टर और उसकी 4th वर्स में। यहाँ पर यिर्मयाह नबी के लिए आपने सुना है, यिर्मयाह नबी अपने समय का बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और अपने समय का बहुत ही फेमस नबी है, जो इज़राइल के लिए अक्सर आंसू बहा बहा के प्रार्थना करता रहा है, उनके सैल्वेशन के लिए, उनके उद्धार के लिए अक्सर प्रार्थना करता रहा है। लेकिन आज मैं यिर्मयाह नबी के असिस्टेंट से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिसका नाम बारूक है। 4th आयत में यहाँ पर मिलेगा जी। अतः यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। जी, अब यहाँ पर ये जो बारूक है, ये बारूक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यहाँ पर आपने उसका डिस्क्रिप्शन, उसका इंट्रोडक्शन सुन लिया कि ये नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह का असिस्टेंट था। वो उसका राइटर था, नॉट अ वेरी बिग पोस्ट। उसका असिस्टेंट था, उसका हेल्पर था, उसका सर्वेंट था, उसका सेवक था, उसका डिसाइपल था, उसके लिए काम करने वाला था। बारूक इसका नाम था, ठीक है। एक्चुअली होता क्या था कि सिर्फ बात पुराने नियम की नहीं, लेकिन आई थिंक आज भी यहूदी लोगों का ये ट्रेडिशन है कि वो लगभग 12 से 14 साल की उम्र में जितने भी उनके बच्चे होते थे वो मंदिर में भेजते थे उनको पढ़ने लिखने के लिए, ताकि वो शरीयत की बातों को सीख सके, लॉ ऑफ मोसेस को सीख सके और उनको पढ़ना लिखना सीख सके। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग नहीं इतने पढ़े लिखे हो पाते थे, बहुत से लोग इतने केपेबल नहीं होते थे। लेकिन बारूक उसमें से एक था जिसने ये सारी चीज़ों को हासिल किया था। पढ़ा लिखा इंसान होना उस समय भी अपने में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता था। इसलिए आपको अगर ध्यान हो तो यीशु मसीह को भी मंदिर लेके गए थे उसके माता पिता, जहाँ पर वो खो गया था। उसकी भी उम्र 12-14 साल की ही थी और वो भी इंस्टेंस यही था कि उसको इसीलिए लेके जाया जा रहा था कि वहाँ जाकर के वो भी शरीयत की बातें, लॉ ऑफ मोसेस सीख सके। बट जीसस बीइंग गॉड, है ना, जीसस बीइंग गॉड, तो वो वहाँ पर पढ़ने की जगह पढ़ाने लग गया। तो वहाँ के मंदिर में जितने भी फरीसी लोग थे वो सब यही कहने लग गए कि ये कौन है, किसका पुत्र है जो हमको सिखा रहा है। यहाँ पर
बारूक का काम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही छोटा है। उसका काम यह है कि परमेश्वर यर्मिया से बात करता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर यर्मिया से बात करता है और यर्मिया बारूक को बताता है और बारूक उसको पट्टियों पे लिखता है, स्क्रोल्स पे लिखता है और उन बातों को लिखता चला जाता है जो जो यर्मिया उसको बोलता है। काम बड़ा इनसिग्निफिकेंट है, चेला है यर्मिया का, उसका अनुयायी है, उसका फॉलोअर है, उसका असिस्टेंट है, उसका राइटर है, और उसका काम इतना इनसिग्निफिकेंट है कि शायद अगर मैं होता तो मैं सोचता कि अच्छा चलो ठीक है यर्मिया, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, एक बार मेंशन कर देना अपने सरमन में कि आज का लेख बारूक ने लिखा है। अच्छा चलो ठीक है, ना लिखना नहीं, मेरा नाम ना नीचे लिखने देना, लेकिन एक बार तो कभी किसी को बताओ। इतना इनसिग्निफिकेंट काम है कि शायद कभी उसका नाम मेंशन भी ना होता, किसी वचन में उसका नाम आता भी नहीं। हम लोग भी जब डिसाइपल बनते हैं तो हम भी कई बार सोचते हैं कि हमें फायदा क्या होगा, हमारा क्या मिलेगा, हमको इससे करने से क्या मिलेगा, हम क्यों डिसाइपल बने, हम मसीह जीवन जी रहे हैं, हम मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन हमको इसका इनाम क्या मिलेगा, हमें इसका प्रतिफल क्या आएगा, क्या हमको इसे मिलेगा, क्या हमको लोग पहचान पाएंगे, क्या हमको लोग जान पाएंगे, क्या हमको कोई कहेगा कि अरे तुमने बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा था, या तुम कोई कह पाएगा। जब हम डिसाइपल बनते हैं, जब हम उसके अनुयायी बनते हैं ना, तो कई बार चर्च, परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भी ऐसे ही किसी इनसिग्निफिकेंट काम से शुरू करें, ऐसी किसी छोटे काम से शुरू करें। कोई जरूरी नहीं कि आप सीधे आकर के यहां पर पुलपिट से शेर ही करो, आप जरूरी नहीं कि आप सीधे गिटार ही उठाओ, आप कोई जरूरी नहीं कि गवाही दो, सबके सामने आओ तभी लोग आपको पहचाने। आप शायद आकर के किसी हफ्ते के किसी दिन में सिर्फ झाड़ू भी लगा के चले जाएंगे ना, तब भी वो परमेश्वर की निगाहों में धन्य ठहरेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नाम से उसके आराधना करते वक्त किसी की हेल्प कर देंगे चर्च में, उसके काम में, उसकी मिनिस्ट्री में, उसकी किंगडम में, कोई भी छोटे से छोटा काम करने की अगर आप सोचेंगे, चाहे अपने पैसे से हो, चाहे अपनी फिजिकल लेबर से हो, ये मत सोचिएगा कि क्या इससे मेरे को कोई पहचान पाएगा, क्या मेरे को कोई जान पाएगा। बारूक, मेरा नाम बारूक है, बिल्कुल हूं आदमी मैं बारूद, लेकिन तब भी मेरे को कोई जानता नहीं है। यर्मिया बताओ, इतने बड़े नबी हो, इतने सक्षम हो, सब कुछ हो, एक बार हमारा नाम मेंशन नहीं हुआ, कहीं उसका प्रीचिंग में नाम नहीं आया। He was just a writer for Jeremiah, but still he was the disciple of Jeremiah, उसका असिस्टेंट बना रहा। हमारे अंदर यही भावना आने लग जाती है कि हम चर्च में आएंगे तो हम करेंगे तो ठीक है, हम ये कर रहे हैं, आपने हमको बोला हम कर देंगे, लेकिन इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, ये इतना छोटा काम है हम क्यों करें, या हम वहाँ क्यों जाएं, हमको वहाँ कोई जानता नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे इससे फ़ायदा क्या होगा। मेरे ना जाने से भी तो कोई फ़र्क नहीं, हमारे चर्च ना आने से भी तो कोई ऐसा नहीं है कि हमको बड़ा पूछ मिल रही है या हमें कोई बड़ा मिस कर रहा है। भवन में आकर के सिर्फ खड़ा होना ही ना परमेश्वर की निगाहों को आपकी ओर लेकर आ जाता है। आमीन। अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर के भवन में आकर के सिर्फ खड़े हैं ना दीनता के साथ, वो भी परमेश्वर देख रहा है। आपको मालूम है, इसका काम बहुत बड़ा नहीं था, इसका काम बहुत फेम दिलाने वाला नहीं था, इसका काम बहुत पॉपुलैरिटी वाला नहीं था, जबकि ये काबिल था। ये सिर्फ एक राइटर बना हुआ था, वो भी यर्मिया के पीछे। एंड आई एम श्योर आप में से 90% लोगों ने बारूक का नाम नहीं सुना है। कितने लोगों ने सुना था इससे पहले नाम? आई नो द सोर्स, मैं जानता हूं आपने कहां से सुना। मैं सही था, 90% लोगों ने बारूक का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन उसका काम इतना इंपॉर्टेंट था। लेट मी टेल यू, उसके इतने इंपॉर्टेंट काम की वजह से उसको फेम नहीं मिली, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ उसको क्या मिला। अब हुआ क्या, मैं बहुत नहीं पढ़ाऊंगा। अब हुआ क्या कि यर्मिया जेल खाने में बंद है, बंदी गृह में है, वो बेड़ियों में बंधा हुआ है। उसने बुलाया बारूक, अब ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे उसने बताया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं तो बंदी बना हुआ हूं, अब तू मेरे वचन को लेकर के जा और प्रचार करे। वाओ, द फाइनली द टाइम हैज कम, जब परमेश्वर ने शायद अनुग्रह किया कि अब उसका समय आ गया। अब वो सिर्फ लिखने वाला नहीं, लेकिन प्रचार करने वाला बन गया। लेट मी टेल यू पीपल ऑफ गॉड, आप चाहे जितना छोटा काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई पूछ नहीं है, कोई देख नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है आपके काम की परमेश्वर के राज में, लेकिन परमेश्वर के समय से वो आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। वो अपने समय से आपको आशीष देगा। अब समय आ गया जब बारूक का समय आया कि वो प्रचार करे। और मजे की बात क्या हुई कि बारूक ने प्रचार करा और उसने बहुत ही ताबड़तोड़ प्रचार करा, और
इतना ताबड़तोड़ और इतना अच्छा प्रचार करा, क्योंकि परमेश्वर का वचन था जो उसने सुनाया, लोगों को हलचल मच गई। फिर से क्या हुआ कि लोगों ने जाके राजा को बता दिया। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे, मुझे दिखाओ क्या बोला उसने। स्क्रोल्स उसके पास लेकर के गए, वो पट्टियां उनके पास लेकर के गए, और वो राजा ने पढ़ा, और राजा ने उस पट्टियों को फाड़ दिया और कहा बुलाओ बारूक को, अब बारूक को बारूद पे बैठाएंगे हम। और उसको बुलाया गया, और जब बारूक को पता चला तो बारूक ऑब्वियसली ही वाज जस्ट अ राइटर, लिटरेचर वाला आदमी था। उसने कहा यार मैंने बड़ा गलत पंगा ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अब तो मेरा कुछ बचाव नहीं है। मेरा जो गुरु है, जो मेरा बचाने वाला है, जो मेरी सुनवाई कर सकता था, वो खुद ही बंधुआई में, मैं कहाँ जाऊंगा और मैं कैसे बचूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप एज अ डिसाइपल परमेश्वर के राज में कोई भी काम करते हैं, ये कठिन परिस्थितियां जरूर आएंगी, ये बारूद जैसी परिस्थितियां जरूर आएंगी मेरे और आपके सामने। द मोर यू विल गिव इन टू द वर्ड, जितना आप वचन में अपने आप को देंगे, जितना आप उसके राज में अपने आप को शामिल करेंगे, उतने ज़्यादा आपके सामने अटैक्स भी आते चले जाएंगे। ये एक लाइफ की रियलिटी है, मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप सोचते हैं, बोलते हैं ना कि यार मैंने तो अभी टाइप देना स्टार्ट करो और अभी पैसे भी कम करना शुरू हो गए, ये मालूम है इसलिए नहीं क्योंकि आप टाइप देने लग गए, इसलिए क्योंकि शैतान को ये पसंद नहीं है कि आप टाइप दो। वो चाहता है कि आप डर जाओ और उस चीज़ को बंद कर दो, आप राज में ना बढ़ पाओ। वो चाहता नहीं कि आप सोने से पहले प्रार्थना करें, इसलिए वो आपके अंदर इतनी नींद भर देता है जबकि आप दिन में सोए, लेकिन पता नहीं क्यों 10 बजते ही साथ ऐसा होता है कि आंखें ही नहीं खुल पाती और बिना दुआ करे सो जाते हैं। परमेश्वर के राज में जब जब आप बढ़ना चाहेंगे ना, तब तब आपके साथ ये चीजें होंगी। बारूक का समय आया, वो डिसाइपल था, वो अच्छा चेला था, उसने प्रचार किया और उसके ऊपर उसकी जान की हानि की बात आ गई, उसके ऊपर इतनी बड़ी बात आ गई कि उसे लग रहा है कि अब उसको मरवा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देता, इसलिए 45वें अध्याय में आपको लेकर के चलना चाहता हूं, यिर्मयाह के। और यहां पर देखिएगा 45वें अध्याय की 45 की 3rd वर्स। हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर। मालूम है अब यहां पर ये सेंटेंस कौन सा स्टार्ट कर रहा है? फिर से भाभी स्टार्ट करिएगा जरा एक बार। हे बारूक, हे बारूक, तूने कहा। तूने कहा। यहां पर अब सबसे पहली बात, अभी तक बारूक यिर्मयाह की बातों को लिखता था क्योंकि परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता था और यिर्मयाह उन बातों को बारूक को बताता। बट नाउ द टाइम हैज कम व्हेन गॉड इज टॉकिंग डायरेक्टली टू बारूक। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के काम में बढ़ेंगे, जब आपके ऊपर नुकसान आने लग जाएंगे ना, लेट मी टेल यू, द गॉड ऑफ हेवन विल कम डाउन टू यू और आपसे वो डायरेक्टली बात करने लगेगा। अब आपको किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आपको उसका उत्तर मिलेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर खुद आपकी प्रार्थना सुन करके हाँ और आमीन के साथ उसका उत्तर देगा। नाउ गॉड इज डायरेक्टली टॉकिंग टू बारूक। अब यिर्मयाह की जरूरत नहीं है, अब किसी और अनुयायी की जरूरत नहीं है, अब किसी और पर्सन की जरूरत नहीं है, अब किसी विजन की जरूरत, अब किसी और तरीके की जरूरत नहीं है। नाउ गॉड इज डायरेक्टली टॉकिंग टू बारूक। हालेलुया। परमेश्वर अब जब आप वो स्टेप लेंगे, अपनी उन कठिनाइयों के बावजूद भी आपकी जान माल का नुकसान होना शुरू हो जाएगा ना, लेट मी टेल यू, गॉड विल इंटरवीन इन योर लाइफ। आमीन। खुदा खुद आपके पास आएगा, खुदा आपको फिर बचाएगा। जी इसको प्लीज कंटिन्यू कर दें। क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है, मैं कराते कराते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यूँ कह, यहोवा यूँ कहता है, देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? आप कभी भी किसी काम को जो किंगडम के लिए कर रहे, किंगडम ऑफ हेवन की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के नाम से अगर कोई काम कर रहे, उसमें कभी अपनी बड़ाई मत ढूंढिएगा, कभी उसका प्रतिफल मांगने के लिए वो कोई काम मत करिएगा कि हम इस बार जा रहे हैं श्रमदान में, हम कुर्सी उठाएंगे, लेकिन परमेश्वर इस बार हमको पास करा देना, इस बार हम ये कर रहे हैं, इस बार मैं टाइप दे रहा हूँ, इस बार मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस बार मैं फास्टिंग रख रहा हूँ, इस बार मैं आ रहा हूँ, इस बार मैं सफाई भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए। डोंट सीक द फ्रूट, सीक द ट्री।
उस परमेश्वर के सामने आपका एक झाड़ू उठाना या कुर्सी को लगाना या आ करके पूरी दिल से उसकी आराधना करना, हर चीज परमेश्वर को दिखती है। जी, लेट्स कंप्लीट दिस। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? बारूक से परमेश्वर आप ये बात बोल रहा है कि इसे मत खोज। जी प्लीज भाभी, गो अहेड। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। पूरी दुनिया में विपत्ति आती रहेगी, दिक्कतें आती रहेंगी और ये सारी घटनाएं आसपास चलती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो आपके प्राण को बचाए रखेगा। हालेलुया। वो सारी परिस्थितियों में बचाने वाला परमेश्वर है। अगर मैं और आप उसके सच्चे अनुयायी बन करके रहेंगे ना, अगर मैं और आप उसके वो सच्चे डिसाइपल जिसके लिए यीशु मसीह हमको सिखा के गया है, बता के गया है, अगर डिसाइपलशिप की जगह फेलोशिप नहीं लेकिन डिसाइपलशिप पे फोकस होकर के अपने जीवन को जिएंगे ना, तो वो हमारे प्राण को बचाए रखेगा। आमीन। वो हमें जीवित रखेगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा। बहुत ही पीछे का काम करता था, बिहाइंड द कर्टन्स वाला काम था उसका। कोई लोग जानते भी नहीं थे, लोग पहचानते भी नहीं थे। इसीलिए तो जब उसका ढूंढवाई हो रही थी तो वो एक बार में मिल नहीं पाया था, क्योंकि अभी तक कोई बारूक को पहचान ही नहीं पाया था कि कौन था आखिर, राइटर कौन था उसका, यिर्मयाह का राइटर कौन था। अब कौन है बारूक, कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। इतना इनसिग्निफिकेंट था, इतना ज़्यादा पीछे था कर्टन्स के, इतना ज़्यादा। मुझे लगता है कि अगर यिर्मयाह पत्थर पे बैठ करके प्रार्थना करता होगा तो बारूक उसके सामने ज़मीन पे बैठ करके काम करता होगा। आज परमेश्वर का वचन बारूक के पास आया है और उससे कह रहा है कि तेरी जान की हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने काम करने वालों के लिए खड़ा रहता है। वो भूलता नहीं है। आपका छोटा सा भी श्रमदान होगा ना, वो उसको कभी भूलेगा नहीं। वो छोटा सा भी काम होगा उसके राज के लिए, वो भूलेगा नहीं। वो कभी भी त्याग नहीं देता, वो कभी भी ऐसे जाने नहीं देता। और आपको मालूम है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं चलूँगा लेकिन जल्दी से आपको बताऊँगा कि बारूक अब परमेश्वर उससे डायरेक्ट बात करता है। और अब बारूक सिर्फ सरमन लिखने वाला नहीं लेकिन सरमन प्रचार करने वाला बन गया। और आगे चल के बारूक ने अपनी किताबें भी लिखी हैं। अगर आपको पता हो, बुक ऑफ अपॉक्रिफा एक सेट ऑफ बुक्स हैं जो पहले बाइबल में थी। पहले बाइबल में 66 किताबें नहीं थी, और भी ज़्यादा किताबें थी, और उसमें से कुछ बुक्स को हटाया गया है। उनमें से एक बुक बारूक की भी है। उसमें एक बुक ऑफ अपॉक्रिफा आप गूगल करना चाहो तो उसमें देख सकते हो। उसमें बारूक की लिखी हुई अपनी एक खुद की किताब है। खुदा आपको जब बढ़ाने को आएगा कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन मुझे और आपको उसका अनुयायी बन करके रहना है। जब आप उसके काम करने चलोगे ना, ये जान माल की हानि आएगी। अब बारूक के सामने आई, वो भी डर गया, लेकिन अंत में परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा और उसको ऐसी उन्नति दी कि वो सिर्फ प्रचार करने वाला नहीं, अब लोग उसको पहचानते नहीं लेकिन अब उसकी किताबों को भी पढ़ते हैं। आज तक बारूक की किताब पढ़ी जाती है। बुक ऑफ अपॉक्रिफा में उसकी किताब आज भी पाई जाती है। जल्दी से मैं दूसरे डिसाइपल की तरफ आपको लेकर के चलना चाहता हूं, और ये आपको मिलेगा नए नियम में, फिलिपियों की किताब, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 और उसकी 25 वर्स, फिलिपियंस 2:25। यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लेटर लिख रहे हैं, और ये खत में इस चेले के बारे में यहाँ पर मेंशन करा जा रहा है। अगेन आई एम डेड श्योर कि आपने इसका नाम पढ़ा तो था लेकिन ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये ऐसा इनसिग्निफिकेंट काम करने वाला चेला था, ऐसा छोटा काम करने वाला चेला था कि मैंने और आपने भी अपनी आंखों से उसको बहुत बार इग्नोर करा है। यहाँ पर लिखा, पर मैंने इफ्रादीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा है। यहाँ पर बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इफ्रादीतुस के बारे में, एफ्राडाइटस के बारे में बताना चाहता हूँ, इस चेले के बारे में, इस अनुयायी के बारे में, इस क्राइस्ट
फॉलोअर के बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ये इसका काम क्या था। इसका काम सुनेंगे तो और भी आपको मजा आएगी। इसका काम क्या था, ये सिर्फ सप्लाईज को पार करता था, इधर से उधर सामान ले करके आना जाना इसका काम था। इसकी डिसाइपलशिप में इसका काम, इसका रोल इतना छोटा था कि ये पौलुस के पास प्रिजन में, जेल खाने में सामान को लेकर के आया था। अरे सामान को लेकर के आना है, अरे हमको बताओ, हम गाना कराएंगे, हमसे कहो तो हम दुआ कर देंगे। हमने बहुतों के लिए दुआ करी और लोगों ने चंगाई भी पाई है। सामान लेकर के जाना है वहां पर, ऊपर से प्रिजन में, जेल खाने में, पता चला हमको ही पकड़ लिया और पहचान लिया तो इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा काम था, इतना छोटा सा काम था कि मैंने और आपने भी शायद इस पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये ऐसा अनुयायी था जिसने अपनी जान की चिंता नहीं करी, वरन पौलुस के लिए वो केयर पैकेज ले करके उसके पास गया और उसके पास ये सप्लाईज ले करके गया। सप्लाईज एजन कि उसके खाने पीने का, कपड़ों का, कुछ चीज़ों का सामान ले करके गया। सबसे पहली बात तो मुझे ध्यान आ रही थी इस वचन में कि इस वचन से जो मैंने सीखा, द चर्च हैज टू टेक केयर ऑफ द पास्टर ऑल्सो। कलीसिया को भी पास्टर की परवाह करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन सिखा रहा है। पौलुस जो है वो जेल खाने में बंद है, बेड़ियों में है, लेकिन कलीसिया उसे भूली नहीं, उसकी परवाह कर रही है, उसके लिए सामान भेज रही है। मेरा कहने का मतलब, जब ये मैं बोल रहा हूँ कि कलीसिया को खादिमों की परवाह करनी चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे लिए सामान भेजो, सीनियर खादिम के लिए, पास्टर या लीडर्स के लिए सामान भेजो। खुदा के फजल से सामान तो है, लेकिन मालूम है कई बार पास्टर्स को क्या चाहिए होती है, आपकी शायद एक छोटी सी फ़ोन कॉल, भाई साहब आप ठीक है, एक छोटा सा मैसेज कि आज हमको सुबह हम प्रार्थना कर रहे थे, हमको ध्यान आया, हमने आपके लिए प्रार्थना करी। आप करते हैं, आई नो, आई एम लाइक 100% श्योर कि आप सब करते हैं, लेकिन आपका वो केयर पैकेज हमारे पास लाना हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। इफ्रादीतुस ने इतना छोटा सा काम किया और पौलुस ने देखिएगा अभी क्या क्या उसके बारे में बोला। चर्च हैज टू टेक केयर ऑफ द पास्टर ऑल्सो। मुझे खादिमों को, कलीसिया की भी जरूरत है। वी आर देयर टू सर्व यू। एक खादिम का काम है अपनी कलीसिया की सेवा करना, डेफिनेटली, बाय ऑल मीन्स, इससे कोई मुकर नहीं रहा है और इससे कोई पीछे नहीं मुड़ रहा है। लेकिन कलीसिया जो कि परमेश्वर की सहकर्मी है, जो उसकी जो कलीसिया उसके लोगों से भरी हुई है ना, उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कब आप खादिम की भी सेवा कर सकते हैं। सेवा में आपको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं अर्पण करनी है, सेवा में आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। अच्छा मुझे सच सच बताइएगा, चलिए आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितनी बार संडे आने से पहले प्रचार करने वाले के लिए आप में से कितने लोगों ने प्रार्थना करी? चलिए हाथ भी ना उठाइएगा, ना उठाइए, मैं किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाहता हूँ। द चर्च हैज टू टेक केयर ऑफ द पास्टर ऑल्सो। कलीसिया को भी ना पास्टर का ध्यान रखना है। और मैं आज प्रचार कर रहा हूँ तो इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर वो प्रचारक जो यहाँ बैठा है, इनफैक्ट आप में से भी बहुत से लोग प्रचार करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम सब एक बदन हैं, वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। ना कोई किसी से ऊपर है, ना कोई किसी से नीचे है। आमीन। ना मैं आपसे ऊपर हूँ, ना मैं आपके नीचे हूँ, लेकिन वी आर वन इन वन बॉडी इन क्राइस्ट। ये इफ्रादीतुस का बहुत ही छोटा सा काम था जो कि उसने करा, और यहाँ पर वो उसका काम सिर्फ इतना था कि वो उस सामान को लेकर के आया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, अभी आप पढ़िएगा। चलिए लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। यहाँ पर पौलुस अब इतने छोटे से काम की वजह से उसको कितना सराह रहा है। यहाँ पर देखिएगा जी, प्लीज गो हेड, पढ़ दीजिए। पर मैंने इफ्रादीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। कितना बड़े बड़े शब्द पीछे का ना, कितने बड़े बड़े शब्द। जो मेरा भाई अभी तक तुम जानते नहीं थे पौलुस उसको। सहकर्मी, इसको ग्रीक में एक वर्ड दिया गया क्वेना मतलब होता है पार्टनर। पौलुस ठीक हो,
कहीं ऐसा तो नहीं बुखार चढ़ गया है तुम्हें जेल खाने में, तुम पौलुस हो? अरे यूहन्ना ने 3 पत्रियां लिखी है, पतरस ने 2 लिखी, तुमने 13 लिखी है। यू आर अबव ऑन द स्टैंडर्ड, तुम काउंट में सबसे टॉप पे हो नए नियम में, तुम्हारा लेवल अलग है और तुम उसको अपना पार्टनर बता रहे हो। सामान आजकल वो पोर्टर सर्विस बनी है, चल रही है ना, कि सामान इधर से उधर आप बस पैसा दीजिए और सामान अपना इधर से उधर किसी के साथ पहुंचा दिए। ये पोर्टर सर्विस वाला था। सोचिए आप पोर्टर सर्विस वाले को कभी अपना भाई, अपना सहकर्मी बोलेंगे? लेकिन पौलुस ने उसके काम को समझा, क्योंकि ही वॉज द डिसाइपल, अ रियल डिसाइपल, जिसने अपने काम को छोटा नहीं जाना। इसलिए उसने कहा कि ये मेरा संघी योद्धा, माय गुडनेस, मुझे नहीं पता कि इफ्रादीतुस कितना प्रार्थना करने वाला, फास्ट रखने वाला प्रचारक था या नहीं था, लेकिन पौलुस ने उसे बताया कि वो संगी योद्धा है उसका। जब आप परमेश्वर के नाम से कोई छोटे से छोटा काम उसके राज्य के लिए करते हैं ना, तो आप परमेश्वर की नज़र में उसके संगी योद्धा बन जाते हैं। आमीन। आप उसके नज़र में उसके पार्टनर बन जाते हैं। आप किसी भी मायने से पोर्टर सर्विस वाले नहीं कहलाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि अरे वो वाले भैया वो तो सिर्फ खाना बांटने के लिए चर्च आते हैं, नहीं वो वाले, अरे वो आंटी से उधर कोने में बैठती हैं। नहीं, आप आ करके एक बात देखिए, खुदा का काम करके तो देखिए। नो मैटर कि वो कितना छोटा आपको लग रहा है, साउंड कर रहा है, आप किसी के लिए प्रार्थना करने वाले चर्च में बन जाइए। आप पूछिए जाकर के, क्या बहन आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, क्या बहन आप सही चल रही हैं? आप एक बार कोशिश करिए, एक बार पूछ के देखिए, उसके सच्चे अनुयायी बनने की कोशिश करिए, और तब आप देखिएगा कैसे आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सहकर्मी बनते चले जाएंगे, उसके कुएना बन जाएंगे, उसके पार्टनर बन जाएंगे। और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि आपको मालूम है कि छोटा सा काम था, उसके बावजूद नहीं पौलुस ने इतना उसको सराहा। मैं वैसे सोच नहीं रहा था कि मैं किसी बड़े नाम को आज प्रचार करूंगा, लेकिन मैं इस बात को रोक नहीं पाया। आपने अलीशा के बारे में सुना है? कितने लोगों ने बाइबल में अलीशा के बारे में सुना है? अलीशा नबी के बारे में सुना है, और एलिया नबी के बारे में? आपको मालूम है अलीशा नबी जो था वो एलिया का हाथ धुलाने वाला था। अलीशा हाथ धुलाने वाला, ही वॉज लाइक अ सर्वेंट टू एलाइजा। आपको नहीं यकीन आ रहा, आप दूसरा राजा निकालिए मेरे साथ और इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा। दूसरे लोगों को क्या पता है आपका डिस्क्रिप्शन, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा राजा 3 और उसकी 11वीं आयत निकालिएगा, जल्दी से इसको पढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई काम परमेश्वर की नजर में छोटा या कम क्यों नहीं है। दूसरा राजा 3 और उसकी 11वीं आयत। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है? यहाँ पर एक नबी ढूंढना जा रहा था उस समय, जो मिल नहीं पा रहा था, और यहोशापात इस बात को ढूंढवा रहा था और पूछ रहा था जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा, जो एलियाह के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। अब आप बताओ, ये अच्छा इंट्रोडक्शन है या खराब इंट्रोडक्शन है? क्या ये बड़ी इज्जत दिलाने वाला इंट्रोडक्शन है या किसी की इज्जत कम करने वाला? लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा इंट्रोडक्शन लोगों की नजर में क्या जा रहा है। मुझे फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि मैं परमेश्वर की नजर में क्या गिना जा रहा हूं। आमीन, आमीन। एलीशा नबी को आगे चल के दुगना भाग मिला था एलिया का। हाथ धुलाते धुलाते कब दुगना भाग आ गया, उसके पीछे पीछे भागना उसका काम था, उसके पीछे पीछे चलना उसका काम था, उसकी अनुयायी बना रहना उसका काम था, और उसका दुगना भाग उसको मिला था। आपके काम को लोग किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं मत सोचिएगा उसके बारे में। एलीशा जैसे बड़े खादिमों के बारे में भी ये बोला गया कि वो तो हाथ धुलाने वाला था। तो मेरे और आपकी तो कोई इज्जत नहीं है कि हम बोले कि अरे ऐसे बोल दिया हमको, हम इतने लायक थे, हमने इस दिन के लिए पढ़ाई लिखाई करी थी, हमसे इस दिन के लिए सीख करके आए थे, इसलिए पवित्र आत्मा हमको मिली थी कि कोई हमको बोले कि खाना बांटने वाले हो तुम हैं, अरे तुम तो वो वाले हो, तुम तो जाओ सिर्फ उनकी गाड़ी साफ किया करो, इसलिए तुम जाते हो क्योंकि तुम्हें पैसा मिल जाता है, एक दिन आएगा तुमको भी वो अमेरिका भेज देंगे इसलिए तुम जाते हो।
मत चिंता करिएगा, लोग 100 चीजें बोलते रहेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के अनुयायी बनते रहेंगे तो आपके पास भी दुगना मसा आएगा। आमेन। आमीन, जल्दी से हम आमीन। वापस चलते हैं फिलिपियों की किताब में, और क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, जी इस अभी कारण वो 29वें आयत से पढ़ते हैं हम लोग अब, 29th वर्स एंड 30th वर्स। इसलिए तुम प्रभु में उसे बहुत आनंद के साथ भेंट करना। अब ये उसका डिस्क्रिप्शन मैंने स्किप करा दिया ताकि बहुत लंबा ना हो जाए। तो अब एफ्रोडाइटस के बारे में पौलुस उनको बता चुका है, और ये बता रहा है, अब कह रहा है कि जब ये वापस आए तो ग्रीट हिम विथ लव, क्योंकि उसका काम पोर्टर सर्विस वाला नहीं था, लेकिन उसका काम मेरे सहकर्मी वाला था। उसको उसी लेवल की इज्जत देना, उसको उसी लेवल पे प्रेम करना, उसी लेवल पे समझना। जी लेट्स कंटिन्यू। अब समझेंगे क्यों। जी और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। अपने प्राण पे जोखिम उठा करके, आप ऊपर की वर्सेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एफ्रोडाइटस की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, और उस खराब तबीयत में भी वो उस अनुयायी बने रहने को निभाता रहा, और ये काम करने, इस छोटे से काम करने के लिए वो पौलुस के पास आया है। अपनी खराब तबीयत, उसकी तबीयत, ही इज नॉट वेल, ही इज इल। यही तो हमारा बहाना होता है ना कि अरे हमको इस बार, हमको भैया थोड़ा सा लग रहा था कि हमें बुखार चढ़ जाएगा और इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हम इसलिए नहीं आए थे, या हम वहां पर इसलिए नहीं गए थे, या हमने ये काम इसलिए नहीं करा था क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें ऐसा हो जाएगा, या हमारे साथ हो रहा था, हमको रात में उल्टी आई थी, हमको ऐसा हुआ था, हमको ऐसा हुआ था। आपकी खराब तबीयत आपको डरा तो पक्का ही देगी। खराब तबीयत में अगर आप आ गए तो आप सच्चे अनुयायी बन गए। हालेलुया। एफ्रोडाइटस ने अपनी खराब तबीयत में जेल खाने में जाकर के अपने प्राण को जोखिम में डाल करके ये सेवा टहल का काम करा। और पौलुस ने यहां पर लिखा कि क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों, इससे ऊपर वाली वर्स करना जरा। इसलिए तुम प्रभु में ऐसों से बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। इसलिए मैंने भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर, भाई नेक्स्ट वर्स करना था 27 में है। क्योंकि वही मसीह के काम के लिए, किसके? पौलुस के काम के लिए नहीं, मसीह के काम के लिए। दिस वॉज नॉट पॉल्स वर्क। पॉल बता रहा है कि एवरी वर्क विच यू डू फॉर द पीपल ऑफ गॉड, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, इट इज नॉट फॉर द चर्च, इट इज नॉट फॉर द पास्टर, इट इज नॉट फॉर दिस पर्सन और दैट पर्सन और फॉर दिस पर्पस, लेकिन वो मसीह का काम है। हम क्यों झाड़ू लगाएं चर्च में? हम टाइप देते हैं, अब वर्कर रख लीजिए। हम क्यों कुर्सियां लगाएं? हम क्यों टेबल लाएं? भाई मसीह का काम है, मसीह का काम है। ये पॉल का काम नहीं कर रहा था। एफ्रोडाइटस को पता था ये पॉल की सेवा नहीं कर रहा है, ये मसीह की सेवा कर रहा है। जी 30वीं आयत पढ़ ली थी हमने? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा। जी 30वीं आयत को पूरा करते हैं। अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करें। एफ्रोडाइटस एक ऐसा चेला था जिसने अपनी तबीयत को साइड में रख करके मसीह का काम पहले अपनाया। आज अनुयायी बनना सब चाहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो यही जान की डर जो बारूक को हुआ, तबीयत खराब होना जो एफ्रोडाइटस को हुआ, आज भी मेरे और आपके साथ चलता चला आ रहा है। हर सैटरडे को आप ध्यान दीजिएगा, घर में कुछ ना कुछ कलेश होएगा। हर सैटरडे इवनिंग में बच्चों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। हर संडे मॉर्निंग में पता नहीं क्यों अलार्म अपने आप बंद हो जाएगा। आई डोंट नो कौन सी पावर कैसे किस घर में कहां काम कर रही है, क्योंकि चल तो रहा है माजरा कुछ। लेकिन उस खराब तबीयत में अगर आप आ गए तो परमेश्वर के वो सच्चे अनुयायी बन जाएंगे। तब परमेश्वर भी आपको वो कोयना समझेगा, अपना पार्टनर समझेगा। अनुयायी बनना डिसाइपलशिप को फेलोशिप से ना किसी तरीके से रिप्लेस करें। और डिसाइपलशिप फेलोशिप से अलग इसलिए है क्योंकि हमें ये सारी चीज़ों के बावजूद भी परमेश्वर के लिए काम करना अनिवार्य है।
ये परेशानियां, ये दिक्कतें, ये जान का जोखिम आना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप ना भी बनो अनुयायी तब भी तो हो ही रही हैं। मैं कह रहा हूं जो मसीह नहीं है, क्या उनके पास परेशानियां नहीं आ रही है? एटलीस्ट आपके पास एक होप तो है कि यीशु मसीह के पास आओगे तो आप बच जाओगे। सो लेट्स बी द डिसाइपल ऑफ जीसस। आइए उस परमेश्वर के फॉलोअर बने। इससे मतलब नहीं कि लोग आपको क्या नाम दे रहे हैं, इससे मतलब नहीं कि आपका काम कितना बड़ा है छोटा है, इससे मतलब नहीं कि आपका चर्च में कितना बड़ा रोल है, क्या आपको कोई पहचानता है या नहीं पहचानता है, क्या आपको कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। चर्च, लेट मी रिमाइंड यू, जीसस आस्क्ड अस टू बी डिसाइपल्स। ये परमेश्वर का आदेश है, ये उसका ग्रेट कमीशन है, जिसमें वो चाह रहा है कि मैं और आप उसके अनुयायी बने। और जब मैं और आप उसके अनुयायी बन गए हैं तो ऐसे ही अपने जीवनों से और लोगों को परमेश्वर के पास ला करके उनको सिखाते रहें और उनको भी अनुयायी बनाते चले आए। जल्दी से मैं उन बातों को बस रिपीट करके एंड करना चाह रहा हूँ कि डिसाइपलशिप क्या क्या चाहती है। डिसाइपलशिप चाहती है, अनुयायी बन करके रहना चाहता है कि आप सिर्फ चर्च ना आए, लेकिन उस कन्फेशन के साथ और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परमेश्वर के साथ चलें। आज्ञाओं को माने, आज्ञाएं डिस्कस ना करें सिर्फ कि हाँ आज अच्छा था वचन, अच्छा था, सोचेंगे, देखते हैं, अभी जीवन बहुत बड़ा है, अभी आने वाले 10 सालों में समझेंगे, खुदा हमको गाइड करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा उसके बारे में। लेट्स नॉट डिस्कस द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड बट ओबे इट। और उन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से भागे ना। यदि कोई आपसे पूछता है तो उससे बुरा ना माने, वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। अगर आप पूछ रहे हैं प्राइवेटली किसी से कोई भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, तो ऐसे पूछे, ज़रूर पूछे। इन बातों को रखना अनिवार्य है एक अनुयायी के लिए कि भाई मेरे, तुम सही हो, तुम्हारे साथ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। जो भी आप, जैसे भी आपको मालूम है जिसकी हेल्प कर सकते हैं, जिसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़रूर से परमेश्वर के नाम से चेक बना करके रखें। This life of Christ is discipleship, not fellowship. सिर्फ सहभागिता नहीं कि एक अच्छा मेल जोल बना रहे, काम चल रहा है, चीज़ें हो जाएंगी। Don't just see the top of the ladder. सिर्फ ऊंचाइयों को, इस पुलपिट को या उस नेम फेम को ना देखे, क्योंकि परमेश्वर ने बारूक से बोला, क्या तू अपनी बड़ाई ढूंढ रहा है? मत ढूंढ। मुझे नहीं लगता कि बाइबल में और कहीं स्पष्ट शब्दों से ये बात को परमेश्वर ने किसी और से बोला है कि अपने लिए बड़ाई मत ढूंढ। क्या तू ढूंढ रहा है? नहीं, मत ढूंढ। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट्स द विल ऑफ गॉड फॉर यू। शायद आज आपको लग रहा है आपका चर्च आकर के वो छोटा सा काम करना, शायद किसी को पता है इस हफ्ते झाड़ू किसने लगाई? खुदा को पता है? हाथ तो नहीं उठा दिया किसी ने? खुदा को पता है। बहुत से छोटे छोटे काम है आप सब कर रहे हैं और आप सब नहीं भी कर रहे हैं। मुझे मिला करके ये वचन सब के लिए है कि हम परमेश्वर के सच्चे अनुयायी कैसे बन सकते हैं। खुदा का ये ग्रेट कमीशन वो चाहता है कि मैं और आप इस बात को अपनाएं, समझे और चेला बन करके चेले बनाते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें।